उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज आखिरकार बीएसपी चीफ मायावती जी ने गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया। पिछले कई दिनों से ये खबर आ रही थी, खबरें चल रही थी कि बीएसपी चीफ मायावती जी गठबंधन करेंगी, बसपा भी गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आजकल गठबंधन का दौर है। एनडीए बन रहा है, इंडिया गठबंधन बन रहा है, तीसरा मोर्चा भी बन रहा है। तो इसको लेकर कई दिनों से ये खबरें चल रही थी, लोग डिबेट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। आज बीएसपी चीफ ने गठबंधन की सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। खास तौर से गठबंधन को लेकर, पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर बीएसपी चीफ ने आज एक ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खास तौर से वो मीडिया से रूबरू हुई, मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। आज उन्होंने स्पष्ट शब्दों में फिर से बता दिया है कि जो बसपा पार्टी है वो गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी चीफ ने आज वैसे बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा बयान यही है कि बसपा की यूपी विधानसभा चुनाव गठबंधन में लड़ने की बात फेक न्यूज़ है। ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई, मनगढ़ंत। बसपा अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। 2007 में जिस तरीके से बीएसपी ने चुनाव लड़ा था, 2027 में बसपा वैसे ही चुनाव लड़ेगी। यानी आज फिर से बीएसपी चीफ ने यह स्पष्ट किया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी से कोई भी गठबंधन नहीं होगा। ओवैसी जी से भी गठबंधन नहीं होगा, समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी से भी गठबंधन नहीं होगा। और अब किसी पार्टी की बात ही क्या करें, जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं होगा तो माना जा रहा है कि वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये उनकी एक सधी सोची समझी रणनीति है। कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन होगा भी तो चुनाव से ठीक पहले होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से गठबंधन को लेकर बात हो रही थी, इन तमाम खबरों पर, तमाम अटकलों पर आज बीएसपी चीफ ने विराम लगा दिया। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या बीएसपी अकेले 2007 की तरह 27 दोहरा सकती है? क्या बीएसपी आज की डेट में इस स्थिति में है कि वो अकेले चुनाव लड़कर सत्ता में आ जाए? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बसपा के पास अभी मात्र एक विधायक है। हालांकि वोट शेयर के लिहाज से देखें तो बसपा बड़ी पार्टी मानी जाती है, लेकिन नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बसपा कमज़ोर हुई है। बसपा को सीटें नहीं मिली, बसपा के पास लोकसभा का सांसद भी नहीं है। इसी साल नवंबर में उनके जो इकलौते राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम हैं, वो भी रिटायर हो जाएंगे। यानी संसद के दोनों सदनों में बसपा शून्य हो जाएगी। अब इतनी विकट परिस्थितियों के बाद भी अगर बसपा सुप्रीमो ये कह रही हैं कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई भी गठबंधन नहीं किया जाएगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहा जा रहा है कि बीएसपी चीफ जो हैं वो राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं, वो जब चाह लें तब पार्टी ऊपर चली जाए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जो 2012 का चुनाव था, 2017 का चुनाव था, 2022 का चुनाव था, क्या बीएसपी चीफ ने उस तरीके से तीनों चुनाव नहीं लड़े जिस तरीके से 27 में लड़ने की बात सामने आ रही है? और देखिए, जो लोग बसपा को कमज़ोर मान रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज भी बसपा के पास अपना वोट बैंक है, अपना जनाधार है। अकेले चुनाव लड़कर बसपा 10%, 20% वोट शेयर लेकर आती है और बसपा का देश के अलग अलग राज्यों में अपना जनाधार है। लेकिन आजकल जिस तरीके की राजनीति बीएसपी चीफ कर रही हैं, कहा जा रहा है कि पुरानी पद्धति से वो राजनीति कर रही हैं। सोशल मीडिया इनका स्ट्रांग नहीं है, इनके पास टीवी डिबेट के लिए कोई प्रवक्ता नहीं है। वहीं बाकी पार्टियों को देखा जाए तो उनके प्रवक्ता दिन रात टीवी पर अपने पार्टी का महिमा मंडन करते रहते हैं। सोशल मीडिया पर हर वो बात लिखी जाती है जो पार्टी कहना चाहती है। लेकिन बीएसपी चीफ उस तरीके की राजनीति नहीं करती हैं।
आज जब उन्हें लगा कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कहा जा रहा है कि उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लोग कह रहे हैं कि बसपा का गठबंधन होगा, इसीलिए उन्होंने खास तौर से गठबंधन की बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है। जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है, अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है तथा ऐसे में नेताओं के साथ साथ मीडिया को भी इस प्रकार की कटी पतंग जैसी उड़ान भर के अपना मजाक खुद उड़ाने से जरूर बचना चाहिए। जबकि इसके बारे में अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा होने के बाद अब ऐसी किसी भी चर्चा व बहस आदि की कोई संभावना नहीं बची। लेकिन फिर भी कुछ लोग और कुछ मीडिया भी इनकी घिनौनी साजिश में पड़कर इस प्रकार की फर्जी उड़ान भरकर अपना समय और इमेज दोनों बर्बाद करते हैं, तो इसे फिर बीएसपी विरोधी हथकंडा ही माना जाएगा, जिस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो उल्टी पुल्टी गलत जो खबरें देते रहते हैं अलायंस को लेकर, तो इस पर लोगों को ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी बीएसपी के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस, सपा व भाजपा आदि इन पार्टियों की सोच संकीर्ण व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विरोधी होने के कारण इनका अम्बेडकरवादी बीएसपी से गठबंधन करने की नीति केवल इनके वोटों का राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ है तथा इनसे गठबंधन करने से बीएसपी को केवल नुकसान ही नुकसान होता है, फायदा नहीं। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे जी जान से लगे हुए हैं, जिस पर से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ही इस प्रकार की घिनौनी साजिशें ये लोग करते रहते हैं। ऐसे में पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें और वे हाथी की मस्त चाल चलते रहे तथा सन 2007 की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी को गठबंधन करना चाहिए या फिर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे कितनी सीटें आ सकती हैं? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।